इस वजाहती जायजे में आपको खुशामदीद। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे ना, वो शायद हर दौर के इंसान का सबसे बड़ा और अहम सवाल रहा है। जरा सोचें, आज हमारे पास क्या कुछ नहीं है। बेहतरीन मादी सहूलियात हैं, पैसा है, कामयाबियां हैं, लेकिन वो जो अंदर का सुकून और खुशी है ना, वो कहीं गायब है। तो चलिए इन जराए की मदद से इस उलझन को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इन मादी चीज़ों से हटकर हकीकी खुशी के राज आखिर हैं क्या। ये हमारे आज के दौर का वाकई एक बहुत ही हैरान कुन तज़ाद है। मतलब वसाइल की कोई कमी नहीं, बड़ी बड़ी डिग्रियां और कामयाबियां पास हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एक अजीब सा खालीपन और इत्मीनान की कमी महसूस होती है। दरअसल यही वो बुनियादी मसला है जिसे आज हम इस मवाद की रोशनी में समझने वाले हैं। आखिर वो कौन सी कड़ी है जो हम मिस कर रहे हैं। अच्छा, तो आज के इस जायजे का खाका कुछ यूं होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि असल खुशी कहाँ है। फिर हम ओवर थिंकिंग और मुवाजना करने की आदत पर बात करेंगे। इसके बाद हाल में जीने और हकीकी शुक्रगुजारी की बारी आएगी। चौथे नंबर पर माफ़ करने और रिश्तों की अहमियत, और आखिर में बात होगी उन छोटी छोटी आदत पर जो हमें गहरा सुकून देती हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो हमारा पहला हिस्सा है असल खुशी कहाँ है, और ये किसी और दिन का धोखा क्या चीज़ है। यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एक नया घर, कोई चमकती हुई गाड़ी या कोई भी बैरूनी चीज़ हमें वक्ती तौर पर पुरजोश तो कर सकती है, लेकिन ये खुशी पैदा नहीं करती। हकीकी खुशी दरअसल जहन की एक अंदरूनी कैफियत का नाम है। यानी अगर हम आज के दिन में इसी लम्हे में मुतमईन रहना नहीं सीखते, तो बाहर की दुनिया की कोई भी चीज़ हमें अंदर से खुश नहीं कर सकती। और देखें, ये चीज़ इंसानी ख्वाहिशात के इस ना ख़त्म होने वाले चक्कर को कितनी खूबी से बयान करती है। होता क्या है, हमारी एक ज़रूरत पूरी होती है और फ़ौरन ही हमारा दिमाग किसी और चीज़ के पीछे भागना शुरू कर देता है। जो लोग इन शानदार हालात के इंतज़ार में बैठे रहते हैं ना, वो हमेशा अंदर से खुद को अधूरा ही पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी खुशी को मुस्तकबिल के किसी अनजाने ख्वाब के साथ बांध दिया होता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, हद से ज़्यादा सोचने और मुवाजना करने का जहर और जहन के ये बिछाए हुए जाल। अब ये स्लाइड वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी जहनी कशमकश को जाहिर करती है। जरा गौर करें, हमारा जहन अक्सर माजी की गलतियों और पछतावों में उलझा रहता है, या फिर मुस्तकबिल की परेशानियों और अंदेशों में कैद होता है। और इस खींचातानी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ये कि जो लम्हा अभी इस वक्त हमारे हाथ में है, वो बिल्कुल ज़ाया हो जाता है। ज़रा इन फर्जी कहानियों के बनने की रफ्तार का अंदाज़ा लगाएं। दिमाग बस एक छोटी सी मनफी सोच से शुरुआत करता है और फिर सेकंडों में हज़ारों ऐसे खौफनाक मंजरनामे बना लेता है जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़्यादातर परेशानियां महज हमारे वहम और खौफ पर मबनी होती हैं, जो हमें सिवाय शदीद जहनी थकावट के और कुछ नहीं देती। ये कौल तो जैसे आज के सोशल मीडिया के दौर की बिल्कुल सही अक्कासी करता है। हम क्या करते हैं, हम अपनी हकीकी और आम सी ज़िंदगी का मुवाजना दूसरों की उस हाईलाइट रील से करने लगते हैं जो उन्होंने बड़ी एहतियात से ऑनलाइन सजा कर रखी होती है। और सच्ची बात तो यह है कि पसे पर्दा हकीकत और ऑनलाइन कामयाबी का ये मुवाजना हमारे अंदर के सुकून को दीमक की तरह चाट जाता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, हाल और हकीकी शुक्रगुजारी। यानी इस जहनी टाइम मशीन से आखिर फिरार कैसे हासिल किया जाए। यहाँ हमें शुक्रगुजारी की इस रिवायती तारीफ को थोड़ा बदलना होगा। ये सिर्फ जुबान से एक रस्मी शुक्रिया अदा कर देने का नाम नहीं है, बल्कि शुक्रगुजारी का असल मतलब ये है कि एक महफूज घर, एक सेहतमंद जिस्म और इस नए दिन जैसी छोटी छोटी नेमतों को वाकई दिल से महसूस किया जाए। हम अक्सर इन चीज़ों को बहुत मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, हालांकि यही सबसे बड़ी नेमतें हैं। जब हम इन बड़ी बड़ी फलसफियाना बातों को थोड़ा अमली शक्ल में लाते हैं, तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि रोज़मर्रा के इन सादा और छोटे छोटे कामों पर पूरी तवज्जो देना कितना अहम है। जैसे खाते वक्त सिर्फ और सिर्फ खाने पर तवज्जो देना, या चलते वक्त अपने कदमों को ज़मीन पर महसूस करना। यकीन माने, ये छोटी सी प्रैक्टिस जहन की इस बेचैन दौड़ को फ़ौरन रोक देती है। और ये पॉइंट बहुत शानदार है। मुस्बत जहनियत का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप हकीकत से आंखें चुरा लें या मसाइल को मानने से ही इनकार कर दें। बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप मुश्किल हालात को तस्लीम तो करें, लेकिन साथ ही उम्मीद का दामन ना छोड़ें और इन्हीं मुश्किल हालात के अंदर से हल निकालने की सलाहियत पैदा करें। आइए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, माफ़ करना और ताल्लुकात और हमारे अंदर छुपी नाराज़गी का बोझ। इस बात को ज़रा गहराई से समझिएगा। किसी को माफ़ कर देने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप दूसरे शख्स के गलत रवैये को दुरुस्त मान रहे हैं।
बल्कि इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ज़हनी आज़ादी और सुकून हासिल करना है। दिल में बुग़्ज़ रखना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जहर हम खुद पिएं और उम्मीद ये रखें कि नुकसान दूसरे का हो। इस भारी बोझ को उतार कर ही हम हकीकी मानों में हल्का और आज़ाद महसूस कर सकते हैं। यहां आकर ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि चाहे आपके पास कितनी ही दौलत या शोहरत क्यों ना हो, अगर आपके रिश्ते टूटे हुए हैं या दिल में गुस्सा भरा है तो वो खालीपन कभी नहीं भर सकता। मोहब्बत, दोस्ती और एहतराम, ये सब इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हैं। एक सेहतमंद और मजबूत ताल्लुक के बगैर हर कामयाबी बिल्कुल अधूरी सी लगती है। और अब हम अपने आखिरी यानी 5वें हिस्से पर आ गए हैं, छोटी आदतें, गहरा सुकून। यही दरअसल हमारी रोज़मर्रा खुशी की बुनियादें हैं। बज़ाहिर देखा जाए तो ये काम बहुत ही मामूली लगते हैं, जैसे सुबह उठकर अपने दिन का कोई मकसद तय करना या महज चंद मिनट के लिए मुकम्मल खामोशी में बैठ जाना या फिर हल्की फुल्की वर्जिश कर लेना। लेकिन हैरान अंगेज़ बात यह है कि वक्त के साथ साथ जब ये छोटी छोटी आदतें इकट्ठी होती हैं ना, तो ये आपके मिजाज और दुनिया को देखने के पूरे नज़रिए को जड़ से बदल देती हैं। यहाँ याद रखने वाली सबसे अहम बात यह है कि सच्ची और मुस्तकिल खुशी वक्ती मोटिवेशन से नहीं मिलती। मोटिवेशन तो एक जज्बा है जो आता है और चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन और नज़्म-ओ-ज़ब्त ये वो मजबूत सहारा है जो मुश्किल तरीन हालात में भी आपको गिरने नहीं देता। सच्चा सुकून इसी मुस्तकिल मिजाजी में छुपा है। हमें ये हकीकत दिल से तस्लीम कर लेनी चाहिए कि ज़िंदगी कभी भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकती। मुश्किलात तो हमेशा रहेंगी। इसीलिए सुकून किसी बैरूनी हालत का नहीं, बल्कि एक अंदरूनी फैसले का नाम है। ये एक रोज़ाना का इंतखाब है। आपको हर रोज़ ये फैसला करना होता है कि आज आप शिकायत को चुनेंगे या शुक्रगुजारी को, खौफ को या फिर उम्मीद को। इस वजाहती जायजे का इख्तिताम हम एक बहुत ही गहरी सोच पर करते हैं। ज़रा अपने आप से पूछिए, क्या हमने अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे रखी है या हम उसे अपने अंदर धुलाश कर रहे हैं? ये सवाल दरअसल इस अफरा तफरी से भरी दुनिया में हमारे जीने के अंदाज को बदलने की एक दावत है। याद रखिए, खुशी बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर मौजूद है। तो आपका आज का इंतखाब क्या होगा?